अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, इंडिया इस टाइम सिंध ताज मुआहदे से मुकर चुका है। ये सिंध ताज मुआहदा पाकिस्तान और इंडिया में 1960 में ये मुआहदा तय पाया था। जब उससे ये मुकर गया है, ये एक आलमी सतह पे भी ये मुआहदा तय पाया था। वर्ल्ड बैंक में भी इसका मुआहदा मौजूद है। इंडिया कैसे इस मुआहदे से मुकर सकता है? और ये जो बलग्राम में जो एक अफसोसनाक वाकया पेश है, जहां पर सैर के लिए आए लोगों को 27 लोगों को कत्ल कर दिया, जिसका इल्ज़ाम लश्कर तैयबा की एक जमात है TRF पर लगाया है। इसके पीछे क्या है? क्या ये मोदी का कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है, या मोदी फिर एक दफ़ा फेम लेना चाह रहा है, जो कि उनकी ओपोजिशन जमातें इस पर वालेवा मचा रही हैं कि ये मोदी की नाकामी है, जो कि बड़े बड़े दावे करते थे कि मकबूजा कश्मीर जो एक इस टाइम मुतनाज़ा है, उसमें उसने एक अमन कर दिया है। क्या कि वहां पर इस टाइम अमन मौजूद ही नहीं है, जो कि मोदी इसके गुण गाते हैं। हमारे साथ जो मौजूद है, हमारे साथ प्रोग्राम होस्ट मौजूद हैं अब्दुल्ला तनवीर। इनसे पूछेंगे सिंध ताज मुआहदा असल है क्या, और जो प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो ये दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है रवायती तौर पर, इनसे पूछेंगे इसके पीछे क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अब्दुल्ला भाई, ये बताएं सिंध ताज मुआहदा क्या है, और जो इंडिया इससे मुकर रहा है, क्या वो इतनी बासानी से मुआहदा खत्म कर देगा? अच्छा हसन भाई, सबसे पहले तो ये है कि ये जो इनका मकबूजा कश्मीर की जगह है ना, अनंतनाग जो है उसका जिला, उसकी जो जगह जो है बेलगाम, वहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि 27 अफराद गालबन उनको कत्ल कर दिया गया है और 17 अफराद जो है वो जख्मी हैं। अब सबसे पहले एक चीज देखिएगा, मुझे उम्मीद है हसन भाई आप भी कभी नॉर्दर्न एरिया में आप गए होंगे ना, बिल्कुल, क्योंकि वो आप ही की बात है कि वो फेरी मेडोज, वो इस तरह की जगह है जहाँ पे गाड़ियां जा ही नहीं सकती, आपको खच्चर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पहले तो सबसे पहले तो हसन भाई मेरे नजदीक ये लोग यहाँ पे बेनकाब हो जाते हैं कि वहाँ पे गाड़ियां नहीं जा सकती, और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गाड़ियों पे वो आए हैं और उसके बाद उन्होंने फायरिंग वगैरह की है, यहाँ पे बेनकाब हो रहे हैं। उसके बाद हसन भाई ये मजीद यहाँ पे बेनकाब होते हैं कि इन्होंने आर्टिकल 370 इसको खत्म किया था, और इसको खत्म ही इस बुनियाद पे किया था कि मकबूजा कश्मीर में जितनी दहशतगर्दी हो रही है हम इसको रोक लेंगे, हम समेट लेंगे, हमें कश्मीर को अपने साथ इल्हाक करना चाहिए कश्मीर का। आप देखें ना, एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो कश्मीरी है वहाँ पे मौजूद हैं, कश्मीरी लोग जो हैं उनकी अपनी एक जो जाती शनाख्त थी, जो कश्मीरी के लाए जाते थे, वो भी खत्म कर दी गई। उसके बाद हमने यही बचपन से देखा था, बल्कि सुनते आ रहे थे, और बल्कि हमें अच्छा भी लगता था कि जो कश्मीरियां कम से कम वो लोग तो सेव है ना, क्योंकि वहां पे कोई दूसरा बंदा इंडिया का जाके वहां पे बात नहीं हो सकता, जमीन नहीं ले सकता, कब्जा नहीं कर सकता। अब आप देखें हसन भी वो भी खत्म हो गया। मतलब इन्होंने आर्टिकल 370 जो खत्म किया 19 अगस्त को जो खत्म किया था, मुझे आज भी याद है हसन भी, ये जब हुआ था ना मैं तो रो भी रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे कि यार ये क्या होने जा रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये अब यहाँ पे ये चीज वाजिया नजर आ रही है, सामने आ रही है कि ये इनकी साजिश थी। ये चाह रहे थे कि इसको खत्म करें, कश्मीर को हम अपनी साइड पे करें, जो इंडिया में कवानीन लागू होते हैं वो कश्मीर पे भी लागू हों, ताकि हम बैनुल कौमी तौर पे हम ये कह सकें कि मकबूजा कश्मीर मकबूजा नहीं है बल्कि भारतीय कश्मीर। हालांकि ऐसा हसन है नहीं सकता। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये सिंध ताज मुआहदा जिसके इंडिया इस पे फिसल रहा है, बैकफुट जा रहा है, उसने एक बदमाशी कह लें कि बदमाशी में वो कह रहा है कि मैं दहशतगर्द तो है ही है। अब वो चाह रहा है कि मैं जो सिंध मुआहदा है, सिंध ताज मुआहदा 1960 में हुआ, अब उसे मुकरने जा रहा है। इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल हसन भाई, पहली बात तो ये है पागल दे पुत्र ए मुकर भी जान, तो ये खत्म नहीं हो सकता। वो रीजन ये है कि 1960 में ना हमारी तरफ से जो थे वो सदर अयूब खान साहब थे, इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जो था वो जवाहरलाल नेहरू था। इसके अकॉर्डिंग जो बातचीत चली थी वो वर्ल्ड बैंक के अंडर रह के बातचीत हुई थी कि खुदा ना खास्ता कल को भी अगर पाकिस्तान के साथ इंडिया ऐसा करेगा या पाकिस्तान अगर ऐसे कर लेगा तो वर्ल्ड बैंक जो है वो इसको सोल आउट कर देगा। उसमें था कि जो छेद रहे हैं मगरबी जो दरिया थे, जिसमें आपका मैंने लिखे हुए थे, थोड़ा सा आपको पता है समटाइम नाम आगे पीछे हो जाता है, तो मगरबी दरिया में झेलम, चिनाब और जो सिंध था, ये जो था ये पाकिस्तान इसके ऊपर अख्तियार रख सकता था, पाकिस्तान ही इसका पानी इस्तेमाल करेगा। और मशरकी दरिया जिनमें से रावी, सतलुज और ब्यास आ जाते हैं, ये जो दरिया थे ये इंडिया के थे। अब रीजन ये हुई है कि बेसिकली मुआहदे के ऊपर तो लिखा हुआ था जो मगरबी दरिया होंगे वो पाकिस्तान के अंडर रहेंगे, पाकिस्तान को उनके ऊपर अख्तियार होगा, पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। हाँ, इंडिया वहां पे कुछ कर नहीं सकता, मास हुआ है कुछ थोड़ा बहुत पानी इस्तेमाल कर ले अपनी जरखेज जमीन
उनके लिए, ठीक है। लेकिन हसन भाई यहाँ पे इन्होंने, मैंने एक चीज जो बड़ी पॉइंट आउट की थी, लिखी थी, सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी कि इन्होंने बगलियार डैम बना दिया चनाब पे, उसके बाद किशन गंगा डैम बना दिया जी जेलम पे। हालांकि ये कर नहीं सकते थे क्योंकि ये जो 3 दरियाओं का पानी था ये हमारा पानी था। इन्होंने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। उसके बाद आपने देखा होगा हसन भाई, सबसे पहले ना 2016 में एक इंडिया में दहशतगर्द अटैक हुआ था, जिसके बाद वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान ने करवाया, और उसके बाद मोदी ने एक बयान दिया था कि हम खून भी दें और पानी भी दें, ऐसा नहीं हो सकता कि हम खून बहाएंगे या पानी देंगे। हालांकि ये इनकी साजिश थी। उसके बाद 2019 में भी उसने ऐसे ही बयान दिया। अब आप देखते हैं जो यहाँ पे अटैक हुआ, दहशतगर्द हमला जो हुआ इनके नजदीक, ये कहते हैं पाकिस्तानी। ये तो रवायती है ना अब्दुल्ला भाई, ये तो रवायती तौर पे पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं। ये बेसिकली अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। बिल्कुल 7 लाख फौज इस टाइम मकबूजा कश्मीर में है, इंडियन आर्मी। अब जहां पर ये वाकया हुआ है वहां पे 10 चेक पोस्टें क्रॉस करके फिर बंदा जा सकता है। इनकी BLF कहाँ थी, इनकी आर्मी कहाँ थी, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ थी जब ये हमला हुआ है? और हमला करने वाले चंद लोग और जो तफरीह पे आए थे वो हजारों थे। हसन भाई मेरे, और इनकी फौज जो थी लाखों में थी। ये कैसे लोग हैं? कहते हैं जी मारकर जो दहशतगर्द हैं वो जंगलों की तरफ निकल गए। तो भाई जंगल भी तो आपके ही है ना। हसन भाई मेरे नजदीक ना ये मतलब आप ये नहीं समझते कि बॉलीवुड मूवीज को सिर्फ प्रेजेंटेशन उसमें अपनी आर्मी की बड़ी बेहतर कर देते हैं। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल में आप देख रहे हैं वाघा बॉर्डर चले जाएं आप, पाकिस्तानी जवान होगा तकरीबन 8-8, 7-7 फुट का होता है। इनका जवान 4.5, 5, 5.5 फुट से ऊपर ही नहीं होता। सर इनकी जो आर्मी है ना वो रोती है, ऐसे ही है। कई इनके जो हमें भी सोशल मीडिया पे जो मसूल हुई हैं कि खुदकुशी की है उन्होंने, ऐसे ही है कि इतने टॉर्चर, ज़हनी टॉर्चर हो गए हैं कि वो खुदकुशी करने पे तैयार हो जाते हैं। भाई बकायदा मैं दिल्ली में व्लॉग देख रहा था, वो इस तरह का था, अल्लाह माफ करे कि मतलब अल्लाह कभी किसी मुल्क पे ऐसी सिचुएशन ना लेकर आए कि एक छोटा सा कमरा है उसमें 8-8, 10-10 लोग रह रहे हैं, बाथरूम नहीं है वहां पे, और ये लोग बात करते हैं कि हम पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। समझ आप ऐसा ही है। बीजेपी आप नोट कीजिएगा, जब भी इलेक्शन नजदीक होते हैं या उनका मोरल थोड़ा डाउन हो रहा होता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे। खुसूसी तौर पर अपना वो जो उन्होंने कुत्ता रखा हुआ है, सॉरी टू से मुझे कहना पड़ रहा है, वो जो गोस्वामी जो उनका एंकर है, वो तो बल्कि वहां की जो आप ये कह लें कि उनकी जो ओपोजिशन है वो खुद कहती है, कांग्रेस जो है वो खुद कहती है कि इसको मोदी ने खरीदा हुआ है, ये मोदी इसको पैसे देता है। जिस चैनल पे काम करता है वो भी वहां के लोग खुद कहते हैं, हम नहीं कह रहे, वहां के लोग कहते हैं कि बीजेपी जो है वो इनको ओन करता है। तो हम क्या बात करें हसन भाई? अच्छा, आप नहीं समझते जब भी बीजेपी इक्तदार में आती है, इक्तदार से पहले बहुत बड़ा वाकया मकबूजा कश्मीर में करवा देती है। पलमामा हुई तब भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगा, वो निकले अपने बंदे। अब भी आप नहीं समझते कि मोदी की जो ग्राफ है नीचे आ रहा है, उसने फिर ये एक झूठा प्रोपेगेंडा था, ये हर दफा क्यों मकबूजा कश्मीर में होता है? बिल्कुल हसन भाई यही तो रीजन है, क्योंकि ये समझते हैं इनके नजदीक अगर ये अवाम में अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, ये चाहते हैं अवाम हमारे ही गुण गाएं, तो वो एक ही रीजन होगी कि मुसलमान को आप गंदा कर दो, मुसलमान के बारे में बोलोगे, लोग इनकी जो रेशियो होगी लोग 60% इनको लाइक करेंगे। अगर ये डायरेक्ट पाकिस्तान को बोलेंगे लोग 100% इनको लाइक करने लग जाते हैं। ये इनकी सोच है। हालांकि कांग्रेस भी लास्ट टाइम कुछ वोटों से हारी है। यहाँ से साबित होता है कि तमाम भारतीय जो अवाम है, लोग हैं, वो इस चीज को समझने लग गए हैं कि ये जो चीजें दिखाते हैं अपने बीजेपी के जो चैनल्स इन्होंने बनाए हुए हैं दिखाते हैं, ये सब झूठ है, फेक फ्रॉड है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि ताकि हम इलेक्शन जीत जाएं, हम अवाम के ऊपर अपनी मकबूलियत रख सकें। आप देखें ना हसन भी, जो जाफर एक्सप्रेस वाला हमारा जो यहाँ पे वकूआ पेश आया, बिल्कुल ऐसा इतना बुरा सानिया पेश, बलूचिस्तान में इस टाइम जो फंडिंग कर रहा है वो इंडियन है। बिल्कुल ये तो खुली सबके सामने है, साफ वाजिया हो गया। राय इसमें मुलविस थी, अफगानिस्तान से कॉल्स चलियां, बकायदा वहां पे दहशतगर्दों को साथ मिलाया गया, प्लानिंग की गई है, साफ वाजिया नजर आ रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया है और हमारी पाक फौज ने बड़ा ही खूबसूरत ऑपरेशन किया। और जो खवारिज थे, जो दहशतगर्द थे, उनको जहन्नम वासिल भी इन्होंने किया फौरन। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। और जो लोग थे, मासूम लोग थे, उनको रेस्क्यू भी किया उन्होंने। और अब ये मुझे सर बताएं कि अब इन्होंने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, क्या इंडिया को प्रेशर दे रहा है? 48 घंटे का टाइम भी है, 48 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है, क्या हुआ है? पहले बड़ी हमारी इनके साथ तजारत हो रही थी, जड़ा सानू धमकियां दे रहे हैं कि वाघा बॉर्डर बंद कर देना। दूसरी गल हसन भाई, मैं नहीं समझता कि इंडिया इस तरह कुछ करेगा, उनके अपने हालात ही नहीं ठीक है। आप देखें उनके पंजाब में क्या हो रहा है, किसान जो है रो रहे हैं, पिट रहे हैं, हमें इंसाफ दो, बल्कि वो खालिस्तान तक आप पहुंची है तहरीक, सर हमें खालिस्तान बनाना है। ऐसे कई तहरीकें इंडिया में चल रही है, बिल्कुल ऐसी है, हमें इंडिया से अलग होना है, ऐसे ही है। तो ये जो रहे हमें
अपना घर संभलता नहीं तो लोगों ने घर झातियां मार देने असल में कुछ इन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं। बहरहाल मेरा तो यही कहना होगा आपकी ऑडियंस से भी कि कोई भी बात हो जाए, हम लाख इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत पे बात आएगी, हमारे इस्लाम पे बात आएगी, हमारे मुसलमानों पे बात आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे एक हैं, चाहे वो कोई भी सियासी जमातें हों, हम मिलके काम करते हैं। और ये मैं आज़मा लें हसन भाई, आज़मा लें। और नाज़रीन, आपने हमारे साथ थे अब्दुल्ला तनवीर, आपने उनकी राय सुनी और बड़ा खूबसूरत उन्होंने इस पे अपना बात की है और सिंध ताज मुआहिदा क्या है और इंडिया क्या करना चाह रहा है इस मुआहिदे के साथ, और क्या इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा मोदी जो गवर्नमेंट है परेशान है कि हमारे साथ क्या हो गया, हमारा ही जो किया हुआ काम हमारे ही गले पड़ जाता हमेशा। और ये क्योंकि ये है चालाकी आप लोगों की, क्योंकि हम लोग हैं पाक फौज के साथ हैं, हम सब पाक फौज के साथ हैं और इंशाल्लाह अगर आपने ऐसी हरकत की तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये फिल्मी सीन नहीं होगा, ये रियल में होगा, रियल में होगा। हसन शहबाज को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।